कांशीराम साहब को एक परख की पहचान थी, तब बहन जी को आगे बढ़ाया था। आज तमाम लोग कह रहे हैं कि हम मानवर साहब के चेले हैं, हम मानवर साहब के वारिस हैं। कभी वो संघर्ष झेल नहीं सकते एक मिनट, उस वक्त जब बहन जी संघर्ष एक समाज की बेटी होकर के कर रही थी। और जब बहन जी ने संघर्ष किया, बहन जी को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, तो बहन जी ने क्या करके दिखाया मालूम है? कि पहली बार जब बहन जी मुख्यमंत्री बनने के लिए गई, तो इसी प्रदेश के रहने वाले लोग मान्या बहन जी को गेस्ट हाउस कांड के मामले में जिंदा जला देना चाहते थे। धन्यवाद देता हूं शेरनी बहन कुमारी मायावती जी को, अपने साहस और हिम्मत से शपथ ली। और शपथ लेने के बाद क्या हुआ? तमाम हमारे लोगों ने कहा कि बहन जी आईएएस पीसीएस जाके दूसरे लोग हैं, संभल के काम करिएगा वरना ये लोग सरकार नहीं चलने देगी। बहन जी बड़े बड़े गुंडे हैं, उनसे ना भिड़ने की कोशिश करिएगा वरना सरकार नहीं चलने देंगे। शेरनी बहन कुमारी मायावती जी ने सबकी बात को तो सुना, लेकिन जैसे शपथ लेती हैं, जैसे अधिकारियों की मीटिंग लेती हैं, तैसे बाबा साहब के संविधान को सामने करती हैं कि ये संविधान के बल पर हम सरकार चलाएंगे। अच्छे अच्छे अधिकारी लाइन पे खड़े हो गए, अच्छे अच्छे अधिकारी टाइम पर ड्यूटी आना शुरू कर दिए। और जब बाबा साहब के संविधान को पढ़ करके बहन जी ने गुंडों पर नकेल कसना शुरू किया, तो बड़े बड़े गुंडे प्रदेश छोड़कर बाहर भाग गए। और या तो बहन जी ने सलाखों के पीछे डाल दिया। क्यों मालूम है क्यों? क्योंकि बहन जी की पहले ही सोच थी कि मैं अपने समाज पर अत्याचार नहीं होने दूंगी, इसीलिए आईएएस की तैयारी कर रही हूं। यह बात बहन जी के मन में थी। जब बहन जी मुख्यमंत्री बनी, मानवर मसीहा कांशीराम साहब ने कहा अब वो वक्त आ गया है कि अपने समाज के ऊपर अत्याचार रोको। जब बहन जी मुख्यमंत्री बनी, तो मानवर साहब ने याद दिलाया कि अब वो वक्त आ गया है कि अपने समाज पे गरीबों मजलूमों पर होने वाले अत्याचार को रोको। तब बहन जी ने कई लाख, पूरे प्रदेश में हजारों की संख्या में उन अपराधियों के जो हमारे गरीबों मजलूमों पर अत्याचार करते थे, जो हमारे ऊपर शोषण करते थे, जो हमसे गुंडाई करते थे, ऐसे लोगों को जेल के शिकंजों में डालने का काम बहन जी ने किया था। तब अत्याचार रुका है। मेरे भाइयों, हम चौराहे पर भी खड़े नहीं हो पाते थे। जब बहन जी मुख्यमंत्री बनी, बड़े बड़े गुंडों को जब जेल में डाला, तब आज हमारे समाज के नौजवान मोस्ट टाइट करके चल रहे बुलेट से। समझ में आया कि नहीं? तब आज मोस्ट टाइट कर रहे हैं, वरना हमारे समाज के लोग तो अपने घर के सामने अपनी टूटी चारपाई पर भी नहीं बैठ पाते थे। याद है कि नहीं? अपने घर पर नहीं बैठ पाते थे। कुछ ऐसे लोग थे जब उनके घर के सामने से गुजर जाए तो मेरे पुरखे अपनी टूटी चारपाई और खटिया से, कुर्सी से उतरकर जमीन में बैठ जाया करते।